बनाया अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया। और नौजवानों की देखो, इन नौजवानों को हुआ क्या, पगला गए पगला, अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ के घूम रहे हैं। नौजवान कान छिदवा के उसमें बालियां पहन रहे हैं। नौजवान चेहरों पे किस किस तरह के जो है कट लगवा रहे हैं, चेहरों पे कटिंगें चल रही हैं, दाढ़ियों में कटिंग है, बालों में अजीब सी कटिंग है। और मेरे भाई अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, खूबसूरत और ऐसा बनाया। सुन देखो कैसा बनाया अल्लाह ने, मैं आपको बताऊं, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारी नाक यहां रख देता, पिंडली पे। अरे रख देता, कहीं रख देता है, नाक पिंडली पे रख देता। अल्लाह तुम्हारी आंखें पुष्ट पर रख देता है, कहां रख देता, पुष्ट पर रख देता। चलो मुंह यहीं रहने देता है। कितना परेशान हो जाते आप लोग, कितना परेशान हो जाते। मुझे बताओ यार, मैं बताऊं क्यों? सारी परेशानियां छोड़ दो, मैं खाली एक ही परेशानी गिना दूं आपको। चूंकि इतने वक्त में अगर मैं सारी गिनाऊंगा तो यही गिनाता रहूंगा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। एक ही गिना दूं मैं आपको। जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए खाने को देखना भी जरूरी है। अरे बोलो, जरूरी नहीं है खाने को देखना? बगैर देखे खाओगे तो पता नहीं उसमें कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, कोई मक्खी तो नहीं पड़ा, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई खराब चीज तो नहीं है, इसलिए देखना जरूरी है क्या नहीं है? अच्छा, खाना, कुछ चीज खाना ऐसा है कि कुछ चीजें तो देखने से ताल्लुक रखती हैं कि इसमें कुछ पड़ा तो नहीं है, ये आंख बताएगी, लेकिन ये सड़ा तो नहीं है, ये नाक बताएगी। कुछ पड़ा तो नहीं है, ये क्या बताएगी? जोर से बोलो। और ये सड़ा तो नहीं है। सड़ा हुआ खाना मैं सामने रख दूं, देखूं बगैर सूंघे, अगर अब बता दो तो आपके सड़ा कि नहीं सड़ा, नहीं बता पाओ। ज्यादा ही सड़ जाएगा, जब भदक उठने लगेगी तो बता सकते हो, लेकिन शुरुआत वाले मामले में नहीं बताओगे। मेरी भाई बात है क्या नहीं है? नाक सूंघ के बताएगी। चाखना नहीं चाहिए, इसलिए कि सड़ा हुआ खाना खाओगे बीमार हो जाओगे। नाक दी तो अल्लाह ने, इससे देखो, चाखने की जरूरत नहीं है, इससे सूंघो। अब नाक होती यहां, आंखें होती यहां, मुंह होता यहां। खाना खाने बैठते तो पूरे 2 घंटे खाली खाने में ही तो लगते। लुकमा लेने के लिए देखना जरूरी है तो पीछे दिखाने जाते ऐसे। मेरी बात गलत तो नहीं है? ये उलमा बैठे, अगर अल्लाह ऐसे करता तो भाई देखना जरूरी है ना, तो ऐसे करके ऐसे दिखाते ऐसे, और दिखाने के बाद फिर यहां लेके जाते सूंघाते, और जब ये सूंघ के कह देती हाँ सही है, फिर खाते। मेरे भाई कितना टाइम लगता। आज कहते हैं कि हजरत नमाज का टाइम नहीं है। अगर तेरी आंख इधर होती, नाक इधर होती, तो तेरा सारा टाइम तो नमाज से ज्यादा टाइम तो खाने में लगता। अल्लाह ने कितने अच्छे तरीके से सलीके से सारी चीजों को रखा है। सामने आंखें और उसके नीचे नाक है, नाक के जस्ट ऊपर मुंह है। एक ही बार में तीनों काम, सूंघना भी, देखना भी, खाना भी। तेरे सामने खाना आया, आंखों ने देख लिया, लुकमा उठाया, मुंह में आने से पहले नाक ने सूंघ लिया। वही है, नाक को वहीं रख दिया, बिल्कुल वहीं। लुकमा मुंह में आने से पहले ताकि ये सूंघ ले, सेंसर लगा दिया। यहां क्या कर दिया? सेंसर लगा दिया। यार रब ने कैसा खूबसूरत बनाया। बोलो खूबसूरत है कि नहीं है इंसान? ये है खूबसूरती इंसान की, कैसा सेंसर लगाया है। कुर्बान जाओ और जलसे में आने वालों, अल्लाह की बनावट पर शुक्र अदा करो। उसने इतना खूबसूरत बनाया कि जो खाना तेरा 20 मिनट में हो जाता, सीधा वो 40 मिनट में हुआ करता। तो दोनों 3 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना, 20-20 मिनट ज्यादा लगता, पूरा 1 घंटा ज्यादा लगता कि नहीं लगता? अरे लगता कि नहीं? तो अब 1 घंटा बचा कि नहीं बचा? वो तो वो नमाज में लगा दो। मेरी बात यार गलत तो नहीं है ना? 1 ही घंटा लगेगा 5 टाइम में। फजर में 6 मिनट, जोहर में 12 मिनट, असर में 7-8 मिनट, मगरिब में 8-10 मिनट, और ऐसे ईशा में 15-17 मिनट।
टोटल मिला के 1-1.25 घंटा लगेगा। तो जलसे में आने वाले, जो अल्लाह ने तुझे अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, 1 घंटा खाने का बचाया, वो नमाज में लगा दे, तेरी इबादत हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है यार, है? उसका शुक्र अदा हो जाएगा। या अल्लाह तूने हमें खूबसूरत बनाया, अब हम इबादत करेंगे। क्या करेंगे? हम इबादत करेंगे, इबादत। मगर आज का हाल ये है मेरे भाई, हम अपना टाइम मोबाइल में लगा लें, बातों में लगा लें, खेल में लगा लें, 1000 कामों में लगा लें, मगर नमाज में हमें टाइम लगाने को मन ही नहीं करता। क्यों? मैंने जो जलसे के इब्तिदा में कहा, वजह यह है शैतान बैठा है तेरे दिल में, सुइयां चुभोता है। तू नमाज की तरफ जाता है, सुइयां चुभोता है, कुरान की तरफ जाता है, सुइयां चुभोता है। तो शैतान की नहीं मानना है तो तुम कहोगे हजरत इसका मुकाबला कैसे करूं? अगर अजान हो, सारे काम छोड़ के अजान का जवाब दे दे, शैतान दिल से निकल के भाग जाएगा। शैतान तेरे सुइयां चुभोता है, और जब तू अजान का जवाब देगा तो तू शैतान के सुइयां चुभोएगा। हदीस शरीफ में है कि शैतान आवाज का, अजान का आवाज सुन के उल्टे पैर भागता है, और ऐसे भागता है कि जैसे कि शेर को देख करके बकरी भागती हो। जलसा में आने वालों, जैसे ही अजान हो मोबाइल को बंद कर दो। जलसा में आने वालों, जैसे ही अजान हो अपने सारे काम बंद कर दो। जलसा में आने वालों, खरीदो फरोख्त बंद कर दो। जलसा में आने वालों, अपने दुनिया के उमूर को बंद कर दो। जैसे ही अजान हो, मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सारे काम बंद, अजान का जवाब देना शुरू कर दो। शैतान की सुइयां चुभना शुरू हो जाएंगी। अब नमाज से तू दूर नहीं भागेगा, नमाज के करीब जाएगा। मियाँ के पास जाते हो ताबीज कराने के लिए, ताबीज इतनी जल्दी काम नहीं करता जितनी जल्दी मुस्तफा की हदीस की बातें काम करती हैं। और जलसा में आने वालों, अजान का जवाब दिया करो। जिस घर में अजान का जवाब दिया जाता है उस घर से शैतान भाग जाता है। जिस दुकान में बैठ के अजान का जवाब दिया जाए उस दुकान में अल्लाह बरकत नाजिल फरमाता है। ओ मेरे भाई, कान खोल कर सुनो, जो इंसान अजान का जवाब देता है अल्लाह उस इंसान के पास से शैतान को दूर कर देता है। जवाब दिया जाएगा अजान का, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरे भाई, बड़ा मसला है। जिस दिन मौत आ गई, खुदा की कसम, ये दुनिया जिसे तुम अपना कहते हो ये कोई अपना नहीं है। कहते दुनिया, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, मरने के बाद सब कहते हैं जल्दी करो। हाय हाय हाय, जब तक जिंदा था तो कहते थे, अगर अपने मैं कहीं रिश्तेदारी में जाता तो कहते एक दिन हजरत और रुक जाओ ना, हजरत खाना खा के जाओ ना, सब कहते थे। लेकिन ये तो जिंदगी में कहते हैं ना, मरने के बाद सब कहते हैं जल्दी करो। बोलो भाई, हकीकत है कि नहीं है? दफन में जल्दी करो। सब ले जाके मनो मट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। जलसे में आने वालों, कोई एक भी तो नहीं तेरी कब्र पर रुकता है तेरा हाल पूछने के लिए। सब ने कहा वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, सब वापस आ गए। हाय हाय, जलसे में आने वालों, क्या है ये दुनिया, क्या है ये दुनिया, जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो। मैं ये नहीं कहता दुनिया ना कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में रह के दुनिया से दोस्ती ना करो, मगर कितनी और कैसी? जैसी दोस्ती कश्ती ने दरिया से की है वैसी ही दोस्ती तू दुनिया से कर ले। कैसी दोस्ती की है दरिया से कश्ती ने, बतलाऊं मैं आपको? दरिया से दोस्ती तो की है कश्ती ने। कश्ती कहती है कि मैं दरिया के बगैर नहीं चलूंगी, दरिया के बगैर मेरा वजूद नहीं है, मुझे दरिया से इतनी मोहब्बत कि मैं दरिया के बगैर चल ही नहीं सकती। मैंने कहा फिर इतनी मोहब्बत दरिया से, तो फिर दरिया को तूने मकाम क्या दिया है, कश्ती बता। तो कहती है गुलफाम, मैंने दरिया से मोहब्बत बहुत की है, इससे जुदा नहीं हो सकती। तो मैंने कहा इसको मकाम क्या दिया है? कहा रखा इसे अपनी जूती के नीचे। कहा रखा मैंने इसे अपनी जूती के
जिस दिन मैंने दरिया को अपने दिल में, अपने कल्ब में, अपने अंदर जगह दे दी, उस दिन ये दरिया मुझे डुबो देगा, मुझे खत्म कर देगा। मोहब्बत इतनी के दरिया के बगैर मैं एक कदम न चलूं, मैं दरिया के बगैर मेरा कोई वजूद नहीं, मगर रखती अपनी कदम और अपने पैर अपनी जूती के नीचे हूं। जिस दिन मैंने अपने दिल में जगह दे दी, ये दरिया मुझे तबाह कर देगा। और जल से मैं आने वालों, ऐसे ही दुनिया से मोहब्बत करो, दुनिया से करीब रहो, मगर दुनिया को रखो जूती के नीचे। जिस दिन दुनिया को तुमने दिल में जगह दे दी, ये दुनिया तुम्हें डुबो के रख देगी, दुनिया तुझे तबाह करके रख देगी। अल्लाह वालों ने दुनिया को जूती के नीचे रखा, दिल में अल्लाह उसके रसूल को रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज दुनिया के पीछे भागते हो, कल से आने वाले दुनिया दुनिया गाते हो। मुझे पता इस दुनिया ने तुझे दिया क्या। आज सारी दुनिया पे वफाई कर गई, मरने के बाद पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, नाता तोड़ लिया, और इसी दुनिया के पीछे भाग रहा। ये दुनिया साए की तरह है, दुनिया के पीछे जितना भागोगे दुनिया तेरे आगे इतना भागेगी, और दुनिया को जितना ठोकर मारेगा दुनिया तेरे पीछे भागेगी। हकीकत बात है। ख्वाजा अजमेर अपनी कब्र में जाके लेटे हैं, मगर आज भी दुनिया भाग रही है उनके पीछे। नंबर लग रहे हैं उनकी कब्र पे हाजिरी के लिए, नंबर लाइनें लगती हैं बड़ी दूर तक। मैंने कहा या अल्लाह, यहां क्या कहा, इन्होंने दुनिया को ठोकर मारी थी, इन्होंने अपने दिल में अल्लाह उसके रसूल के जलवे बसाए थे, दुनिया आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे बात हकीकत है कि नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह मर गए, मगर उनकी कब्रों पे मैंने देखा कुत्ते भी नहीं जा रहे। हकीकत बात है कि नहीं है। उनकी कब्रों का पता नहीं। अरे बता, दुनिया के पीछे जो पड़ा है दुनिया ने उसे कुछ नहीं दिया, जो दुनिया के आगे भागा दुनिया उसके पीछे पड़ गई। उल्टी है ये दुनिया, ये दुनिया उल्टी खोपड़ी है। बादशाह ने अपने खुशामदी से पूछा कि बता दौलत कैसी होती है। उसने कहा अंधी। कैसी होती है? अंधी। कहा तुझे कैसे पता, तूने देखी है दौलत? कहने लगा हुजूर मेरी गर्दन अगर माफ करो तो बताऊंगा। कहने लगा जा तेरी गर्दन की माफी है। तो बादशाह एक पैर से माजूर था, विकलांग एक पैर से। बादशाह कहने लगा हुजूर अगर दौलत अंधी ना होती तो विकलांग के घर में ना आती। मेरे दोनों पैर सही है और मैं गुलाम हूं, है? आपका एक पैर खराब है, आप बादशाह, मेरी बात गलत है? बोलिए। मुकेश अंबानी का बेटा कितना मोटा, कितना मालदार है, बताएंगे नहीं? तो दौलत तो भाई अंधी है, किसी पे भी जा सकती है। ये तो अंधी है दुनिया। तुम दुनिया के पीछे भागो, ये दुनिया तेरे आगे भागती है, तो दुनिया को ठोकर मार तेरे पीछे भागती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे दुनिया ऐसी भागी कि ख्वाजा अजमेर अब भी अपनी कब्र में है। परड़िया कला से 800 किलोमीटर जाता अजमेर, भाग नहीं रहा तो क्या कर रहा? कोई बस लेके जा रहा, कोई ट्रेन में जा रहा, कोई कार से जा रहा। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? कहा मौलाना तुम्हें पता ही तो नहीं है, वो ख्वाजा अजमेर की बारगाह, वहां फैज़ बरक़ात हासिल करने जा रहा हूं।